देखो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है, उस बुक से हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैदिक काल के, और उसके 50 क्वेश्चन जो हम लोग पहले वीडियो में कर चुके थे, उसके आगे के जो क्वेश्चन हम लोग आज अगले वीडियो में करने वाले हैं। 51 से लेकर के बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला, और बुक नहीं है हम लोग जब बता रहा है कि, तो देखो सबसे पहले दिया है कि 51 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, इसमें सुमेलित करना, मिलाना है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है तुम्हारा कि अर्थवेद में क्या है। तो अर्थवेद में दिया गया है तुम्हारा ईश्वर महिमा, ठीक है, बलिदान विधि, औषधि से संबंधित या संगीत। तो और ऋग्वेद में क्या दिया गया है, अर्थवेद जो है तुम्हारा ये किससे हो जाएगा, औषधि से संबंधित, ठीक है। ए का 3 नंबर मिलेगा, ये जो कि तुम्हारा एक या तो डी नंबर ऑप्शन, इन दोनों में से एक सही होगा। इसके अलावा यजुर्वेद में जो है, सामवेद में संगीत हो जाएगा, तो डी का 4th हो जाएगा, ठीक है। ए का 3rd, डी का 4th, ए नंबर ऑप्शन में है ये, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता जो है ये किस विषय से संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 53 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें देखो क्या कह रहा है, 53वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है। तो ये चलता है यजुर्वेद से, क्या चलता है, यजुर्वेद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। आगे लिखा वैदिक युगीन सभा जो है वो कैसी होती थी। जो वैदिक युग की सभा होती थी वो कैसी होती थी, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था होती थी, राज दरबार होती थी, मंत्री परिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ तक 54 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी दे रहा है। अच्छा, मंत्री परिषद की सभा होती थी, ठीक है। तो वैदिक युग की जो सभा थी वो मंत्री परिषद सभा थी, ये भी आप याद रखेंगे, 54 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वो कौन सी थी। शासन प्रणाली किस तरीके से थी, प्रजातंत्र वाली थी, वंशानुगत राजतंत्र थी, गणतंत्र थी या निरंकुश थी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जहाँ तक सही होगा, ठीक है, 55 नंबर का बी, गणतंत्र थी, ठीक है, गणतंत्र। अच्छा यहाँ पे थी। आगे देखो लिखा हुआ है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक जो है विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सबसे पहले कौन सी है। तो 57 नंबर का ए ऑप्शन सही है, सांख्य दर्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आरंभिक मतलब सबसे पुराना जो है दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है, इसको आप याद रखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है किस युग में होती है। तो 58 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर ए है, वैदिक युग से होती है, ठीक है। वैदिक युग की बात ही है तो उसी में होगी। आगे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन जो है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो आर्यों द्वारा व्यवहार में कौन नहीं लाई गई थी, देखो आभूषण, बढ़ईगिरी तो लाई गई थी, ठीक है। लुहारगिरी जो है ये, क्योंकि लोहा बाद में उत्तर वैदिक काल में खोज हुआ था, तो इसको आप अपना लगा लेंगे। सी नंबर ऑप्शन जो है, मृदभांड भी बना लेते थे, आभूषण भी बना लेते थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 60 में, ये फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दिया गया है यहाँ पर इस तरफ वेद दिए हैं और उसके उपवेद दिए हैं, तो ये तो याद ही होगा। ऋग्वेद का जो है उपवेद कौन सा होता है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, सामवेद का गंधर्व वेद होता है, और अर्थवेद का शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। वंश मंडल या गोत्र मंडल किस मंडलों को कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर ए नंबर, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल को जो है वो गोत्र मंडल कहा जाता है या वंश मंडल कहा जाता है, दूसरे से 7वें तक। तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे।
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अर्थवेद हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर शब्द इंगित करता है, तो आर शब्द किसको इंगित करता है? यायावरी जन, भाषा समूह, ठीक है, श्रेष्ठ जन को यहाँ पे इंगित करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आर्य भारत संभवतः आए थे, तो ये हमने आपको बताया था, मध्य एशिया क्षेत्र से यहाँ पे आए थे। ठीक है, ए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लिखा हुआ है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है, यानी गद्य और पद दोनों में जो रचित है वो कौन सा होगा? यजुर्वेद जो है ये दोनों में लिखा हुआ है, अंशतः गद्य रूप में भी और पद रूप में भी लिखा हुआ है। ठीक है, सभापति, सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, किस वेद में उल्लेख मिलता है? ये अर्थवेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। सभा और समितियां जो है जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो है वो कौन सी है? सबसे प्राचीनतम संस्था जो है, ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है आपके उसमें ऑब्जेक्टिव में उसमें नहीं था, थ्योरी वाली बुक में। इसका जो ऑब्जेक्टिव बुक में आंसर है सी नंबर ऑप्शन है 68। ठीक है, विदत, सबसे प्राचीनतम संस्था जो है वो कौन सी है? विदत, तो ये भी याद रखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? 69, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन जो है अलग से दिया है। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन जो हमारा दिया है, क्या दिया है? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में शायद उत्तर वैदिक काल में आई थी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है अनुलोम विवाह का अर्थ होता है, ठीक है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है ए नंबर ऑप्शन, उच्च वर्ण का पुरुष तथा निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह, ये बताया था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? जब वर्ण कैसा हो, निम्न वर्ण का पुरुष हो और उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर निम्न वर्ण का पुरुष, डी नंबर ऑप्शन है 72 72 का बी, उच्च वर्ण, हाँ ये ठीक तो है, उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव किसको कहा जाता था? जौ को कहा जाता था यव। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यव किसको कहा जाता था? जौ को। आगे लिखा हुआ है ब्रीही शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, तो ब्रीही शब्द, ये नए क्वेश्चन है अपना, देख लेंगे इनको भी। 74 का ए, चावल के लिए ब्रीही शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे कि ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? चावल के लिए। यव जो शब्द है वो जौ के लिए प्रयोग में आया है। अर्थव का अर्थ क्या होता है? अर्थव का अर्थ क्या होता है? 75 का आंसर देखिए ए नंबर, अर्थव का अर्थ होता है पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू हो जाएगा। अगला देखो सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, सुमेलित करना यहाँ पर दिया है शिक्षा कल्प निरुक्त छंद। ठीक है, तो शिक्षा कल्प निरुक्त छंद, छंद से हो जाएगा छंद शास्त्र। ठीक, निरुक्त कल्प सूत्र क्या लिखा हुआ है इसमें अलग कुछ दिया, शिक्षा से ध्वनि शास्त्र, शिक्षा भाषा शास्त्र से हो जाएगा 67 नंबर का ए, इसी से जुड़ा होगा, शिक्षा शास्त्र ध्वनि शास्त्र से बता रहा है। ठीक है, कल्प सूत्र जो है कर्मकांड, निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र, तो ए नंबर ऑप्शन इसका दिया है सही। आगे देखो अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी रचनाकार जो है वो कौन से हैं? महर्षि पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है? आदि मतलब सबसे पुराने काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? इसको ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा 79 का। ठीक है, 79 ए रामायण यहाँ पे सही होगा। ठीक है, प्राचीनतम पुराण जो है वो कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण होगा, इसका भी शायद जहाँ तक ए 80 नंबर ए का ए नंबर ऑप्शन सही है 80 का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है किसे माना जाता है? सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है सिंधु नदी का, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
आगे लिखेंगे वैदिक समाज की आधारभूत जो इकाई थी वो क्या होती थी। सबसे आधारभूत इकाई जो होती थी वो क्या होती थी, विस होगी, ठीक है। जहाँ तक 82 82 का ए नंबर, अच्छा कुल कुल होते हैं, सर ठीक ठीक, कुल होगा, फिर होगा ग्राम, फिर होता है विस, फिर होता है जन, और फिर जनपद, फिर महाजनपद, इस तरीके था। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि आधारभूत इकाई जो है वो कुल होगी। आगे लिखा हुआ है 83 में लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ये इंद्र हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाह या उल्लंघनी कहा गया है। तो 84 नंबर का जो ऑप्शन है ये डी नंबर ऑप्शन है, अर्थवेद में जो है, और इसमें नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनी कहा गया है, अर्थवेद, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल जो है किया गया है। तो ये कहा गया शायद मैत्रायणी में कहा गया, मैत्रायणी संहिता में शायद कहा गया है 85, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि नारी को सुरा पांसा के समान जो है तीन बुराइयों में शामिल किया गया मैत्रायणी संहिता में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे अगला, यहाँ पे दिया है सुमेलित कीजिए, प्रमुख यज्ञ दिए गए हैं और उनको हमें मिलाना है, ठीक है, कौन किससे संबंधित है। तो लिखा हुआ है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ जो है किसके लिए प्रदर्शित करता था, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हेतु किया जाना है, वाजपेयी, ठीक है, सौर प्रदर्शन के लिए किया जाता था, और राजा से सिंहासन संबंधित था। राजसूय अग्निष्टोम, ठीक है, देवताओं को प्रसन्न करने वाले पशु बलि द्वारा दिए जाने वाला युद्ध है। तो 87 का यहाँ पर तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ए बी सी डी इसी में सही से मिलाया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 88 नंबर में भी हमें सम्मिलित करने के लिए बताया गया है। एक तरफ नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जो है उनका आधुनिक नाम दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक इस तरह देखो, विपाशा का तो व्यास, ठीक है, अस्कनी को चिनाब कहते हैं, ये भी सही है, सतुर्दी सतलज को कहते हैं, परुषणी रावी को कहते हैं। तो इसमें भी ए नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है। 16 संस्कार होते हैं, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है फिर देखो, सुमेलित कीजिए, मतलब इसमें क्या करना है, विवाह, मतलब 4 प्रकार के विवाह दिए गए हैं और उसमें बताया गया कि किस प्रकार के विवाह हैं। तो सबसे पहले दिया गया इसमें ब्रह्म विवाह, तो समान वर्ण या जाति का जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह कहलाएगा, ठीक है। दैव विवाह, तो दैव विवाह में क्या कहलाएगा, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह जो है वो क्या कहलाएगा, कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह जो है बिना दहेज का विवाह हो जाएगा। तो 90 नंबर का इसमें सभी से मिला दिया गया है। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, फिर से यहाँ सुमेलित करने वाला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो अगला देखो, इसमें दिया गया है गंधर्व विवाह, ठीक है। तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर जो किया गया विवाह है वो असुरों का विवाह हो गया। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण करके की गई कन्या के साथ विवाह। और पैशाच विवाह जो है वो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है पैशाच विवाह कहलाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। 3 ऋणों में शामिल नहीं है, तो 3 ऋणों में मातृ ऋण जो है ये शामिल नहीं है। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण जो होते हैं ये शामिल होते हैं। आगे लिखा हुआ है ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदबांध की जो आकृति है वो किस तरीके से है, ए और बी दोनों, क्योंकि चित्रित धूसर भी थी, ठीक है, और गेरुवर्णी मृदबांध भी था। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, अच्छा एक मिनट, उत्तर वैदिक काल में दोनों हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे तुम्हारा ए और बी दोनों हो जाएगा, और ऋग्वैदिक काल में जो है ए नंबर यहाँ पर आंसर सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदबांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, ठीक है। तो हरियाणा प्रांत में चित्रित मृदबांड 295 पे क्वेश्चन नंबर जो है
95 का बी नंबर ऑप्शन भगवानपुर, ठीक है। तो इसमें हरियाणा में जो भगवानपुर से वहाँ से मृदभांडों का जो है हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है किसमें पाया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन जो है 96 का आंसर है ए नंबर। ऋग्वेद में विवाह सूक्त के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो विवाह सूक्त की जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। आगे लिखा हुआ है ऋग्वेद में अधन्न, ठीक है, अघन्न वध योग नहीं, किसको कहा गया है, तो ये गाय को कहा गया है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे फिर से यहाँ पर ये मिलन करने वाला बता दिया गया है, ठीक है। तो ये भी अलग तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। संग्रहित को कोषाध्यक्ष कहेंगे, ठीक है। आगे भागदूत को कर संग्रहकर्ता कहेंगे। छता या छतरी को पासे के खेल में राजा का सहायक कहेंगे। अछवाप जो है उसे प्रतिहारी या राजा का प्रसाद का रक्षक कहेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस् गोप जो है कहा गया है। 99 क्वेश्चन जो है इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो ऋतस् गोप जो है उसको वरुण देवता को जो है कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऋतस्थ गोप जो है किसको कहा गया है, वरुण देवता को कहा गया है। और वरुण देवता जो है ये किस चीज़ के देवता, वरुण देव जो है ये किसके देवता थे, ये आपको बताना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का जो है वो देवता था। तो जल या समुद्र का देवता कौन है, समुद्र या जल का देवता जो है यहाँ पर समुद्र के देवता किसको कहेंगे, इंद्र को तो कहेंगे नहीं, वर्षा के देवता होते हैं, वरुण को ही कहेंगे क्योंकि यही जल का देवता था, ठीक है। तो समुद्र का देवता भी इसी को कहेंगे, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन। आगे लिखा हुआ 3 क्रमों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया, तो उपक्रम कहा गया विष्णु को। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है पूषण जो है पशुओं के देवता को पूषण कहा जाता है। तो इसका ए का 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे और रुद्र ए का 2 नंबर होगा, ए का 2 नंबर केवल एक ही ऑप्शन में है, बी में, ठीक है। तो बी में और बी नंबर का 1 हो जाएगा, बी नंबर का 1 यानी रुद्र जो है विवाह का देवता रुद्र कहलाता है, ठीक है। और सी घोष जो है या घौ जो है वो जगत के पिता कहलाते हैं। अदिति जो है अदिति देवों की महान माता कहलाती हैं, ठीक है। अदिति ऑप्शन नहीं दे रहा क्या ना भाई, पूषण पशुओं का देवता होता है, छोड़ो। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यता जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कानून से संबंधित बुक है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समाज व्यवस्था दे रहा, अच्छा, ए का समाज व्यवस्था इसका सही होगा, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना इसमें किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ये इसका 104 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही है, बी, ठीक है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे लिखा हुआ है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता 105 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही है, अवेस्ता ईरान से संबंधित है और बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो इसमें दिया गया है क्या क्या, पहला दिया है वे अश्वों रथों एवं कासों से परिचित थे, बिल्कुल सही है। वे लोहे से परिचित थे, तो ऋग्वैदिक काल में शुरुआत में लोहे से तो परिचित नहीं थे, बाद में इसमें खोज हुई थी। आगे वे गौ से परिचित थे, वे ये भी बात सही है। वे ताम्र व आधुनिक हल फाल से परिचित थे, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन जहाँ तक सही होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में बाद में जो है उत्तर वैदिक काल में जब समाप्त होने वाला था तब लोहे की खोज इन लोगों ने की थी। 106 नंबर का बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के से संबंधित सूचक है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई जो है ये तुम्हारी हो जाएगी कुबा और क्रमू, ये जो 2 नदियाँ जो हैं ये अफगानिस्तान में वर्तमान समय में, ठीक है। बाकी तो ये भारत में ही है, अस्कनी, ठीक है, ये सब भारत में ही है। कुबा और कमू जो है, कुबा को वर्तमान समय में क्या कहते हैं, इसका नाम है। तो आगे देखो अगला 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धर्म तथा ऋत, ठीक है, भारत
कि प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धर्म तथा रीत कह रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की कल्पना है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों सही है शायद जहाँ तक। इसका 108 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो 80 है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है किसने लिया था? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो लिया था वो बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने है। ठीक है, आर्कटिक होम मतलब कि आर्कटिक क्षेत्र से ये लोग आए थे, तो इसके सिद्धांत का पक्ष जो है बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। एक तरफ फिर से यहाँ पे नदियों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कुबा जो है, कुबा काबुल को कहते हैं, यानी ए नंबर का 2 हो जाएगा। सदा नीरा जो है किसको कहते हैं? सदा नीरा गंडक को कहते हैं। सतुद्री सतलज को कह देते हैं। ठीक है, और परसुणी जो है रावी को कह देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ए नंबर का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी का जो है 3 सही हो जाएगा। बी का क्या होगा? 3 सही हो जाएगा, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन जहाँ तक सही होगा। ठीक है, अगला देखो, ऋग्वेद में जो सूत्रों की संख्या वो कितनी है? 1028 जो है सूक्त हैं यहाँ पर, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः जो है वो क्या था? तो पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका वो धर्म था, वो पूर्व वैदिक क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ होगा। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने 112 हो गए पूरे, एक और है। अगला देखो, इसके बाद 112 के बाद 113 नंबर कह रहा है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणु वाद का जो जनक कहा जाता है वो महर्षि कणाद को कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि है वो कौन से हैं? 114 नंबर का डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है, अच्छा ऋषि विदेह है, विदेह से जुड़े हुए जो गौतम राहुगढ़ हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 115 नंबर का कह रहा है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा स्रोत जो है विवाह पर प्रकाश डालता है? 115 नंबर का एक सूर सूक्त जो है, स्रोत लिख दिया है, सूक्त होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशास्त्री संहिता के नाम से जानता है? शास्त्र संहिता को महाभारत को जानते हैं। ठीक है, तो ए इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसको आप देख लेंगे। अब हमारे इस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता में हमने लगभग आपको 1 2 3 4 5 वीडियो दिए हैं, जिसमें 2 वीडियो बोर्ड पर हमने लिख करके समझाया है, और एक वीडियो में हमने लूसेंट का थ्योरी कवर की है, और 2 वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कवर किए हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध सभ्यता के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, तो वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग में कवर करेंगे। ठीक।